कहानी और किस्सों में यही सुनते आए हैं कि पाताल लोक एक भयंकर नरक है और हमारे दिमाग में एक ऐसी डरावनी तस्वीर अकेरी गई है जहाँ उबलते हुए तेल में कढ़ाई में छाना जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधकार और चीख पुकार है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब एक बहुत बड़ा झूठ है और अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ही शास्त्रों और पुराणों में जिस पाताल लोक का असली वर्णन किया गया है वो आज की हमारी आधुनिक दुनिया से भी लाखों गुना ज्यादा एडवांस और सुंदर और चमत्कारी है। एक ऐसी अंडरग्राउंड साम्राज्य जहाँ सूरज और चांद की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ की इमारतों और रास्तों वहाँ रहने वालों की रहस्यमयी मनियों की रोशनी से 24 घंटे चमगाते रहते हैं। और एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसका विज्ञान आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। और आज हम उसी पाताल लोक के उस महागाथा के पन्नों को पलटेंगे जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जहां सांस ले रही है। और इस महागाथा की शुरुआत होती है द्वापर युग में महाभारत की आदि पूर्व से। और यह वो समय था जब धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुधर पांडवों अर्जुन अपने ही बनाए गए एक नियम के कारण 12 वर्षों के कठोर वनवास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे थे कर रहे थे। और एक ऐसे योद्धा जिसने अपने बाहुबल से देवताओं तक को अचंभित कर दिया था और वो राजशाही वस्त्र त्याग कर एक सन्यासी की भांति वनों और तीर्थों में भटक रहा था। और इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन हिमालय की तलहटी में बसे एक बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थान पर पहुंचे। गंगा द्वारा जिसे आज हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं वो एक बेहद शांत और रहस्यमय रात थी और आसमान में तारे चमक रहे थे लेकिन धरती पर एक अजीब सी निशब्दता छाई हुई थी। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ माँ गंगा के तेज बहाव की कलहल कहती है और आवाज ही तोड़ रही थी। और उस रात की हवा में एक अजीब सा भारीपन था जैसे प्रकृति खुद किसी बहुत बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रही है। और अर्जुन जिसका रोम रोम ईश्वर की भांति और तपस्या की अग्नि से तप रहा था उन्होंने अपने पापों के शुद्धिकरण और ध्यान के लिए उस आधी रात में ही गंगा की शीतल और तेज जलधारा में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने वस्त्र किनारे रखे और आंखें बंद करके उस बर्फीली पानी में एक गहरी डुबकी लगाई। लेकिन जैसे ही अर्जुन का सिर पानी के भीतर गया ऐसे हुआ जिसकी कल्पना उस महान योद्धा ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। जल के भीतर एक गहरी शांति होनी चाहिए थी लेकिन अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे किसी बेहद विशाल और अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जकड़ कर रख दिया है। और यदि कोई मगरमच्छ था या फिर साधारण जलचर नहीं था, यह एक ऐसा बल था, एक ऐसा खौफनाक खिंचाव था जिसके सामने एक झटके में अर्जुन की सांसें शारीरिक ताकत शून्य हो गई। और दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिसके बाहुपाश के बड़े बड़े महारथी नहीं छूट पाते हैं वो पानी के अंदर एक तिनके की तरह असहाय महसूस कर रहा था। वो रहस्य शक्ति अर्जुन को गंगा की अथाह गहराई में नीचे खींचती जा रही थी। अंदर बहने की पानी के अंदर अब धूप अंधेरा छा रहा था, सतह की रोशनी बहुत पीछे छूट गई थी। अर्जुन का दम घुटने लगा था, फेफड़ों में हवा की कमी से नसें फटने लगी थी और तैयार थी। और उस महान योद्धा के मन में पहली बार मौत का नहीं बल्कि अज्ञात का खौफ पैदा हो गया था। और क्या यह उनका अंत था? क्या गंगा की गहराई में उनकी समाधि बन जाएगी? सांस घुटने ही वाली थी कि तभी एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। अचानक अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर के चारों ओर एक जादुई ऊंचा घेरा बना गया है। पानी के दबाव और दम घुटने का एहसास की जगह एक अजीब सी शीतलता और शांति ने ले ली थी। अर्जुन ने घबराहट में सांस खींचने की कोशिश की और वे हैरान रह गए। उनके फेफड़े पानी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे जैसे कि वे खुली हवा में करते थे और उन्हें पानी के भीतर ऑक्सीजन मिल रही थी। और यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह पाताल लोक की राजकुमारी नाग कन्या अलूपी का बिछाया हुआ एक बेहद अत्यंत और मायावी जाल था। और अलूपी के उस जादुई लेप और तंत्र मंत्र ने अर्जुन के शरीर को पानी के अनुकूल बना दिया था। और अब अर्जुन डूब नहीं रहे थे बल्कि एक ऐसे यात्रा पर जा रहे थे जो उन्हें इंसानी दुनिया की हदों को पार करने वाली थी। और कुछ ही पलों के बाद वह रहस्यमय खिंचाव रुक गया और अर्जुन को महसूस हुआ कि वे अपने पानी में नहीं हैं बल्कि उनके पैर किसी ठोस जमीन पर टिके हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही उनकी पलकें झपकी उनके सामने जो दृश्य था उनसे अर्जुन के दिमाग के सारे तार हिलाकर रख दिए थे। और अर्जुन को लगा कि वो किसी अंधेरी गीली और दम घोटू गुफा में होंगे या शायद किसी भयानक नर्क में। लेकिन उनकी आंखें एक ऐसी विशाल सूखी और चमचमाती हुई जगह पर खुली जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और अब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो वहाँ कोई नीला आसमान या बादल नहीं थे बल्कि ऊपर एक अनंत गुफा की छत थी जो किसी अद्भुत धातु की तरह चमक रही थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी वहाँ की रोशनी। और वहाँ ना तो कोई सूरज था जो दिनकर
सके और न ही कोई चांद था जो रात की रोशनी बन सके। फिर भी वह पूरी तरीके से दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप से भी ज़्यादा उज्जवल थी और यह कोई आग या फिर मसालों की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक बेहद ठंडी, आंखों को सुकून देने वाली और रहस्यमयी नीली सफ़ेद चमक थी। और यह कल्पनीय उजाला वहाँ बनी कंगन गुंजी इमारतों और महलों की छतों और वहाँ मौजूद नागों के सिर पर जरी विशालकाय नागमणियों से आ रही थी। और शास्त्र का वो सत्य और आज अर्जुन की आंखों के सामने था जिसे इंसान समझ नहीं पाए थे। और वे मणियाँ कोई साधारण चमकदार पत्थर नहीं थी, वे एक प्रकार का अनंत ऊर्जा का स्रोत था और कुछ ऐसे जिसे आज का विज्ञान कोल्ड फ्यूजन या फिर रेडियो एक्टिव इल्यूमिनेशन कहा जाता है। और वे मणियाँ बिना एक ही कतरा गर्मी पैदा किए पूरे के पूरे अंडरग्राउंड साम्राज्य को एक समान रोशनी से नहला रही थी। और वहाँ कोई परछाई नहीं बन रही थी, कोई अंधकार का कोना नहीं था। अर्जुन उस नज़ारे को देखकर के पूरी तरह स्तंभ रह गए थे और उनके मन में पाताल को लेकर जो नर्क का भ्रम था वह एक ही पल में चकनाचूर हो गया था। और उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए मायासुर द्वारा बनाए गए एक जादुई इंद्रप्रस्थ को देखा था और उन्होंने हस्तिनापुर के वैभवशाली महल देखे थे, लेकिन पाताल लोक के उस आर्किटेक्चर के सामने धरती के वे सबसे महान शहर किसी झुग्गी झोपड़ी की तरह लग रहे थे। वहाँ की सड़कें रत्नों से जड़ी थी, वह हवा में एक अलौकिक सुगंध तैर रही थी और हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट और स्वच्छ थी कि देवताओं का स्वर्ग भी फीका पड़ जाएगा। और यह डरने की जगह नहीं थी, यह तो वास्तुकला, विज्ञान और सौंदर्य का वह चरम शिखर था जहाँ तक इंसानी बुद्धि कभी पहुँच ही नहीं सकती थी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो अब अपने समझ में आ रहा था, वह अपहरण करके किसी काल कोठरी में नहीं लगाया गया था, बल्कि उसे प्रमाण के सामने उन्नत किया गया था, रहस्यमय साम्राज्य के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया गया था। और अब इस अलौकिक दुनिया के असली राज खुलने ही वाले थे। अर्जुन अभी उस अलौकिक दृश्य को देखकर स्तंभ ही रह गए थे कि तभी उनके कानों में किसी के कदम की हल्की आहट पड़ी और उन्होंने पलटकर देखा तो उनके सामने एक स्त्री खड़ी थी। बचपन से कहानियों में अर्जुन ने नागों के बारे में जो कुछ भी सुना था वे खूंखार, डरावने और विषैले होते हैं, और वह छवि एक ही पल में धरी की धरी रह गई। उनके सामने कोई डरावनी नागिन नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, तेजस्वी और दिव्य लवणमय स्त्री थी। और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में ब्रह्मांड का गहरा ज्ञान झलक रहा था। और उसने अर्जुन को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नागराज कुरवै की पुत्री अलूपी है। और अलूपी ने अर्जुन के आश्चर्य को भांपते हुए मुस्कुराकर बताया कि वे इस समय पाताल के 7वें तल में हैं और इंसानों को लगता है कि धरती के नीचे सिर्फ नर्क हैं, लेकिन असल में धरती के नीचे 7 अलग अलग स्तर यानी कि आयात हैं और अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल और सबसे अंत में पाताल, जिसे नागों भी कहा जाता है। और अलूपी अर्जुन को उस विज्ञान यानी कि विशाल अंडरग्राउंड साम्राज्य के भ्रमण पर ले गई। और जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़े उनका इंसानी अहंकार और ज्ञान दोनों के दोनों बौने पड़ने लगे थे। और यह वो दुनिया थी जहाँ विज्ञान आज के मॉडर्न और भविष्य के साई-फाई विजन से भी लाखों साल आगे बढ़ा था। और अलूपी ने उन्हें ऐसे महल दिखाए जो हवा में तैर रहे थे। विश्वकर्मा और दानराज मायासुर द्वारा डिज़ाइन की गई वह इमारतें गुरुत्वाकर्षण के नियमों को पूरी तरह से झुठला रही थी। और अर्जुन ने देखा कि धरती के नीचे बनी विशालकाय और पारदर्शी सुरंगों के भीतर से कुछ मानवीय विमान बिना एक भी आवाज़ किए पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर रहे थे। और वह पहिए वाले रथ नहीं थे, बल्कि अर्जुन ऊर्जा से चलने वाले ऐसे यान थे जो ध्वनि की गति को भी मात रहे थे। और तभी अलूपी अर्जुन को एक ऐसी जगह ले गई जो पाताल की रसायन विद्या का केंद्र था। और वहाँ हवा में जड़ी बूटियों की एक दिव्य सुगंध थी। और अलूपी ने बताया कि ऊपर धरती पर इंसान और जानवर समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ने और मर जाते हैं, लेकिन पाताल में ऐसा नहीं है। यहाँ के नागों और दानवों ने प्रकृति के रसायन और सोम रस के जरिए कोशिकाओं को हमेशा जमा
रखने का रहस्य सुलझा लिया है और यहाँ ऐसी औषधियाँ और अमृत तुल्य रसायन मौजूद है जो किसी भी लालाज बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और यहाँ समय का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है, इसलिए यह कोई बूटी नहीं होती है। और यह देख करके अर्जुन का क्षत्रिय दिमाग सवालों से घिर गया और यह महान योद्धा होने के नाते सत्ता और विजय उनकी रगों में बहती थी और वे खुद को रोक नहीं पाए। और उन्होंने अलूपी से पूछ लिया, अलूपी मैं हैरान हूँ, अगर तुम्हारे पास इतनी उन्नत तकनीक है और ऐसे चमत्कारी विज्ञान है, बीमारियाँ खत्म करने वाली रसायन विद्या और उड़ने वाले मायावी विमान हैं, तो तुम लोग इस धूप अंधेरे में धरती के इतने नीचे छिपकर क्यों रहते हो? और इस शांति के बल पर जो तुम पूरी दुनिया यानी कि पूरी पृथ्वी यहाँ तक कि देवताओं के स्वर्ग पर भी राज कर सकते हो, फिर तुम सतह पर क्यों रह नहीं आते? अर्जुन का यह सवाल सुनते ही अलूपी के चेहरे पर एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान छा गई और उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए जो जवाब दिया वो इंसानी सोच और क्षत्रिय अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट थी। अलूपी ने कहा, अर्जुन, सत्ता की भूख और राज करने की लालच सिर्फ ऊपर रहने वाले इंसानों और देवताओं की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है और तुम लोग जमीन के छोटे छोटे टुकड़े खोखले अहंकार और क्षत्रिय सुख के लिए एक दूसरे का खून बहाते हो। और पाताल के वासी यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि असली शांति विस्तार में नहीं बल्कि गहराई में होती है। और बाहरी दुनिया को जितना बेहद आसान होता है, लेकिन हम बाहरी दुनिया छोड़कर अपने अंतर्मन की गहराई में प्रमाण के रहस्यों को सुलझाने में लगे और हम वह ज्ञान खोज रहे हैं जो समय और नृत्य से भी परे हैं। और इस इंसान अपनी यानी कि जब इंसान अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचता है तो उसे दूसरों पर राज करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और अलूपी की इस बातों ने अर्जुन को निःशब्द कर दिया और उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि धरती के सबसे महान साम्राज्य भी इस नवोक के दार्शनिक ज्ञान के आगे कितनी तुच्छ हैं। लेकिन इस गहरे दार्शनिक सवाल के तुरंत बाद अलूपी ने अर्जुन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे अर्जुन को एक भयंकर धर्म संकट में डाल दिया। अलूपी ने अर्जुन को बताया कि जब उसने उन्हें गंगा में डुबकी लगाते देखा तो वह उनके रूप और तेज पर मोहित हो गई थी और उसने अर्जुन को मृत्यु के मुंह से बाहर खींचने के लिए नहीं बल्कि अपना पति बनाने के लिए पाताल में खींचा था। और अलूपी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और यह सुनते ही अर्जुन पीछे हट गए। उन्होंने अलूपी को बताया कि वे एक क्षत्रिय हैं और वर्तमान में उनकी एक नियम के कारण 12 वर्ष के लिए कठोर वनवास और ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं और यदि वे अलूपी से विवाह करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और एक नियम से बंधा इंसान होने के कारण अर्जुन ने उस प्रस्ताव को टुकड़ा दिया और यही पर अलूपी ने अर्जुन को शास्त्रों का वह सूक्ष्म ज्ञान दिया जिसके बारे में इंसान अक्सर अज्ञानता का शिकार हो जाते हैं। और अलूपी ने अर्जुन से कहा कि धर्म क्या है? अर्जुन, यह केवल कुछ लकीरों और नियमों को आंख बंद करके मानना ही धर्म है और शास्त्रों के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी के प्राणों की रक्षा करना है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, यदि तुम मुझे अस्वीकार करोगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। सोचो अर्जुन, तुम्हारे एक नियम ब्रह्मचर्य को बचाने की जिद में एक निर्दोष स्त्री की हत्या पाप तुम्हारे माथे पर लगेगी। क्या वह पाप तुम्हारे ब्रह्मचर्य के पुण्य से भी बरी नहीं होगी? अलूपी में आगे समझाया कि धर्म कोई लोहे की जंजीर नहीं है जो इंसान को जकड़ दे। महान उद्देश्य के लिए नियमों को लचीला बनाना ही असली बुद्धिमान और सच्चा धर्म है। और किसी एक व्रत को निभाने के लिए किसी के जीवन को दांव पर लगा देना धर्म नहीं बल्कि अहंकार हट है। सच्चा धर्म करना और समय की मांग के अनुसार काम करने में है। और अलूपी के नकाटे तर्कों और सूक्ष्म धर्म के इस ज्ञान ने अर्जुन के दिमाग के सारे जाल साफ कर दिए थे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को आज पाताल की गहराई में एक स्त्री ने जीवन ब्रह्मांड और धर्म को वो असल मतलब सिखा दिया जो धरती के किसी गुरुकुल में कभी नहीं पढ़ाया गया। और अलूपी के उनका तर्कों और सूक्ष्म धर्म के उस असीम ज्ञान के सामने अर्जुन निस्बत रह गए और दुनिया को जीतने वाले उस अर्जा योद्धा को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि नियमों की लकीर पीटने से बड़ा धर्म करुणा और प्राणों की रक्षा है। और अर्जुन ने अपना हठ त्याग दिया और अलूपी के उस पवित्र प्रेम और विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पाताल लोक के उस अल्पकनीय नीले सफेद प्रकाश से चकमगाते रहस्यमय साम्राज्य में अर्जुन ने वह रात बिताई। लेकिन जब धरती पर लौटने का समय आया तो अलूपी ने अर्जुन को विदाई में कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं दिए बल्कि एक ऐसे चमत्कारी वरदान दिया जिसने भविष्य में महाभारत के उस विशालकाय युद्ध का पूरा रख
ही पलट कर रख दिया था। लूपी ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के सिर पर रखे और एक महावरदान देते हुए कहा कि आज से जल तत्व तुम्हारे अधीन रहेगी और पानी के भीतर तुम्हें कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा मायावी या फिर शूरवीर क्यों ना हो, कभी हरा नहीं पाएगा। और धरती के सारे जलचर आज से तुम्हारे आदेशों के गुलाम होंगे। और यही वह अचूक वरदान था जिसने बाद में अज्ञातवास और युद्ध के दौरान कई बार अर्जुन के प्राण बचाए और उन्हें जल तत्व पर संपूर्ण विजय दिलाई। इसके बाद अर्जुन ने अलूपी से विदा ली और जिस रहस्यमयी रास्ते से वे उस असीम गहराई में आए थे उसी रास्ते से वापस सतह की ओर लौट पड़े। और जब अर्जुन ने गंगा के उसी घाट पर पानी की सतह को चीरते हुए बाहर की ओर गहरी सांस ली तो बाहर का नज़ारा कुछ बदला हुआ सा था। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सच अर्जुन का इंतजार कर रहा था। टाइम डायलेशन यानी कि समय के खिंचाव का उसका सिद्धांत पाताललोक में बताई गई वो एक रात क्या धरती के एक दिन के बराबर थी या कई दिनों के बराबर थी। अर्जुन ने महसूस किया कि घाट की मिट्टी, पेड़ों के पत्ते और हवा की रुख कुछ अलग थी, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदल चुकी थी वो खुद अर्जुन थे। यानी कि गंगा में डुबकी लगाने वाले वो क्षत्रिय राजकुमार जो दुनिया को अपने बाहुबल से नापता था, अब बाहर आ चुका था और उसका दिमाग खुल चुका था, उसका अहंकार टूट चुका था और ब्रह्मांड को देखने का उसका नज़रिया हमेशा के लिए बदल चुका था। और वह जान चुका था कि असली ताकत हथियार में नहीं बल्कि चेतना की गहराई में है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक पुरानी कथा है दशकों, और अब समय आ गया है कि इस रहस्य को आज के युग यानी कि कलयुग से जोड़ने का है। और आज की आधुनिक दुनिया में विज्ञान हेलो अर्थ थ्योरी यानी कि खोखली पृथ्वी के सिद्धांत पर लगातार बहस कर रहा है। यानी कि याद कीजिए सन 1947 का वो खौफनाक और रहस्यमय मिशन जब अमेरिका नौसेना ने एडमिशन रिसर्च के बढ़ के अपने विमान से उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर रहे थे और उन्होंने अपनी सीक्रेट डायरी में एक और रेडियो ट्रांसमिशन पर जो बताया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा कर रख दिए थे। उन्होंने बर्फ के बीच में एक विशालकाय छेद किया था और जब उनका दिमाग उस छेद के अंदर गया यानी कि विमान उस छेद के अंदर गया वहाँ कोई नर्क नहीं था। उन्होंने अंदर की एक अलग ही दुनिया देखी। हरे भरे जंगल विलुप्त हो चुके थे, जानवर, उड़ने वाले रहस्यमयी बस्तियाँ, एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसके शहर चमचमा रहे थे और उन्हें यानी कि इसे अगाध का नाम दिया गया था। और क्या यह वही पाताल लोक नहीं है जिसका वर्णन हमारे खुद यानी कि हमारे आदि पूर्व में किया गया था। और आज हम इंसान जिस एंटी एजिंग दवाई और एलियन शिप्स को देखते हैं यानी कि खोजते हैं, अरबों डॉलर बहा रहे हैं, वह सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों के अनुसार पाताल में लाखों सालों से मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है कि उन अनजान नागों और दानवों ने इंसानों से संपर्क क्यों तोड़ दिया। इनका जवाब भी हमारे ही कर्मों में छिपा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा यानी कि इंसान लालची, हिंसक और अपनी ही प्रकृति की विनाश करने वाला बन गया। सत्ता और जमीन की भूख ने इंसान की इतनी क्रूर बना दिया कि गहराई के उन शांत निवासियों से सतह पर आने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर चुके थे। लेकिन शास्त्रों में खौफनाक भविष्यवाणी भी है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और कल की अवतार का जन्म होगा, तब धरती का शुद्धिकरण करने के लिए नागलोक और पाताल लोक के वे रहस्यमयी वासी अपने मायावी विमान और अकल्पनीय तकनीक के साथ फिर से धरती की सतह पर लौटेंगे। इस पूरी रोंगटे खड़ी कर देंगे वाली महागाथा के अंत में जो धार्मिक और आध्यात्मिक सीख मिलती है वह हमारे आज के जीवन का सबसे बड़ा सच है। और हम इंसान हमेशा भगवान को, शांति को और चमत्कार को खोजने के लिए ऊपर आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ हाथ जोड़ कर देखते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना, असली ज्ञान और सबसे कीमती नागमणि ऊपर नहीं बल्कि अंधकार के भीतर गहराई में छिपी हुई है। और यह पाताल लोक सिर्फ धरती के नीचे नहीं है, यह हमारा खुद का अवचेतन मन है, जो कि चीज़ हमें बाहर से सबसे ज़्यादा डरावनी, अंधकारमय और मुश्किल लगती है। और चाहे वह हमारे जीवन का संघर्ष हो, हमारे डिप्रेशन हो या हमारे सबसे गहरे डर हो, उसी अहंकार के भीतर उतर ही नहीं रही है। हमें जीवन के सबसे कीमती रत्न मिलते हैं और अर्जुन की तरह
जो इंसान अपने डर रूपी नर्क में गहराई तक गोता लगाने का साहस रखता है, वह असली ज्ञान की मणि से रोशन होकर वापस लौटता है।